तीन भाई का नाम है उमर और इनका बैंक अकाउंट जैसा कि अभी अभी ओके हो गया सारी चीज़ें, और वो बैंक है कायशा बैंक। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये अभी आपको बताता हूँ। कोई जगह पहले देख लें। और ये माशाल्लाह भाई उमर अभी काफ़ी हैप्पी हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव बंदे हैं कि मेरा बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं होना पुर्तगाल से, क्योंकि इनके पास भी TRC कार्ड था ही नहीं। लेकिन पुर्तगाल में और भी बहुत ज़्यादा बैंक हैं जहाँ पे अगर आपके पास TRC कार्ड पुर्तगाल का नहीं है फिर भी आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। लेट्स गो। तो जी जैसा कि हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो गया है और अभी आपको याद रखना है कि आपको कौन से पेपर्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले है आपका पासपोर्ट, जो कि अगर आपके पास पासपोर्ट ही आपका नहीं है, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, तो आप कहीं पे भी अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। तो अभी आपको चाहिए अपना पासपोर्ट। सेकंड नंबर पे चाहिए आपको अपना निफ्ट नंबर। निफ्ट नंबर क्या होता है, ये आपकी समझ लें पुर्तगाल में एक ID होती है, ठीक है, जिसको फाइनेंस नंबर भी हम यहाँ पे बोलते हैं और कंट्रीब्यूटी नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, पुर्तगीसी में। याद रखिएगा पेपर एक ही है लेकिन नाम इसके 3 हैं अलग अलग, तो इस वजह से ये मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि बाद में लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। और इसके बाद आपको चाहिए आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, जिसको पुर्तगीसी में हम सोशल सुगरेंसा नंबर भी बोलते हैं, जिसके ऊपर आपका टैक्स जाता है, ठीक है, अगर आप काम करते हो। और इसके बाद आपको चाहिए ये जुंता, ठीक है, जैसा कि इस भाई का जुंता था ही नहीं, और ये जुंता लास्ट वीक ही हमने बनवाया, क्योंकि पहला जुंता इनका एक्सपायर हो चुका था। तो बैंक वाले ने कहा कि आपके पास नया जुंता होना चाहिए, ठीक है, वैलिड होना चाहिए। तो फिर से हमें जुंता बनवाना पड़ा, फिर से लोगों को पैसे देने पड़े। कोई बात नहीं, यहाँ पे पुर्तगाल में ऐसा ही होता है, लेकिन एटलीस्ट हमारा काम हो गया। तो जब आपके पास ये जुंता भी आ गया, इसके बाद आपको चाहिए आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, और आपके पास आपकी सैलरी स्लिप भी होनी चाहिए। और हमने कितने महीने की सैलरी स्लिप इनको दी है बैंक वालों को, कायशा बैंक वालों को, कायशा नाम है बैंक का, तो हमने 3 महीने की दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी बैंक होते हैं जहाँ पे अगर आपके पास 1 या 2 सैलरी स्लिप भी होती है तो भी वो आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो अगर आपने भी अपना बैंक अकाउंट पुर्तगाल में ओपन करवाना है और आपके पास TRC कार्ड नहीं है, तो आपको भी यहाँ पे आना है कायशा बैंक में। और मिलेनियम बैंक में भी आप ओपन कर सकते हो, नोवो बैंको, इसमें भी आप ओपन कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट। लेकिन एक्टिवो बैंक में आप नहीं कर सकते, मेरा जैसा कि एक्टिवो बैंक है, और ये एक्टिवो बैंक सबसे अच्छा है क्योंकि ये मंथली कोई पैसे काटता ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका पुर्तगाल में बैंक अकाउंट ओपन ही हो जाए ना, तो यही आजकल एक बहुत बड़ी बात है, और ये आपकी आजकल अपीयरेंस भी शो करता है। तो आपको भी अपना बैंक अकाउंट जरूर बनवाना चाहिए। ये आपके तकरीबन मंथली 5 यूरो या 7 यूरो काटता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक्टिवो बैंक 0 काट रहा है, मतलब कि कुछ काटता ही नहीं है। लेकिन जब आपके पास TRC कार्ड आ जाए, या फिर जिन लोगों के पास पुर्तगाल में TRC कार्ड है, कभी कभी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सबसे अच्छा बैंक कौन सा है, तो मैं उनको एक्टिवो बैंक ही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि वो सबसे अच्छा है और वो कोई पैसे आपके काटता ही नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो भाई है उमर भाई, इनका जुंता ये वाला किसी और जगह का है, तो लिस्बन का ही है, लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर है। और हमारा ये जो बैंक है जहाँ से हमने ओपन करवाया है बैंक अकाउंट, ये आला मैदान में है, पार्क के पास कायशा बैंक। तो ये भी परेशान हो रहे थे, पता नहीं वो ओपन करेंगे कि नहीं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। इनका बस जुंता वैलिड था और अभी ये हो गया इनका काम। और एक और चीज़ मैं आपको गाइड कर दूं, ये भाई पहले किसी और बैंकों में भी गया था, तो वहाँ पे इसको मना कर दिया गया। तो पुर्तगाल में क्या होता है, सेम ब्रांच हो सकता है, ये कायशा बैंक में आप किसी और ब्रांच में जाए तो वो आपको मना कर दे, तो परेशान नहीं होना। यहाँ पे पुर्तगाल में पता क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको सेम ब्रांच वाला मना करता है ना, तो आपने दूसरी सेम ब्रांच में कहीं और जाना है, तो वो आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। तो इस बात से आपने परेशान नहीं होना कि हाँ भाई उस बंदे ने हमें कहा है कि आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा, तो ऐसा सीन ही नहीं है। यहाँ पे अगर एक बंदे ने मना कर दिया तो दूसरी जगह पे जाने का, अपने बाजुओं को, अपनी टांगों को थोड़ी सी और कष्ट देने का, तो आपका बैंक अकाउंट ओपन हो ही जाता है। क्योंकि पुर्तगाल में कभी कोई काम रुकता नहीं है, और पुर्तगाल में जब तक आप रहते हो परेशानियां आपके साथ साथ ही चलती हैं, और आपने इनको फेस करना होता है, ठीक है। एक और चीज़ भी मैं गाइड करता चलूँ, कुछ लोग यहाँ पे बहुत सियाने बनते हैं, वो जब बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो वो कहते हैं आप हमारे एड्रेस पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि इस भाई से भी अभी गलती हो गया, क्योंकि हमने पूछा भी था अंदर, क्या हम आपको पैसे 15 यूरो पे कर दें और यहीं से आके अपना कार्ड ले लें, तो उन्होंने कहा नहीं, कायशा बैंक का ऐसा सीन नहीं, आपके घर में ही आएगा। लेकिन नोवो बैंक हो गया, मिलेनियम बैंक हो गया, वहाँ पे आपको ऑन दी स्पॉट भी दे देते हैं। तकरीबन 1 हफ्ते बाद वो आपको कहते हैं हमने आपका बैंक अकाउंट ओपन कर दिया है, अपना बैंक कार्ड यहीं से बैंक में आकर रिसीव कर लीजिएगा। आप लोग ये सर्विस जरूर लिया करें। 15 या 16 यूरो वो आपसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाल में क्या होता है, जब वो आपके घर में सेंड करते हैं तो कभी कभी आपको वो कार्ड मिलता ही नहीं है, या आपसे वो ओनर जिसके घर में जाता है वो ओनर ही आपको नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। तो अच्छा ये है कि आप उनको रिक्वेस्ट करें कि मैं 15-16 यूरो आपको पे कर देता हूँ सर,
और क्या मैं यहीं पे आके अपना बैंक कार्ड ले सकता हूँ। तो ये इससे आप लोगों का टाइम भी बच जाएगा और आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी से भी बच जाएंगे। बाकी अगर आप चाहें फ्री में, जैसे कि अभी उमर भाई ने कहा है कि हाँ भाई आप हमारे घर में सेंड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे अभी इनका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और एक और चीज़ भी मैं ऐड करता चलूँ, आपके पास 150 यूरो डिपॉजिट होना चाहिए। कुछ बैंक हैं वो आपसे 200 मांगते हैं, लेकिन कायशा बैंक वालों ने 150 यूरो डिपॉजिट मांगा है। वो सिर्फ आपने इंटर करना है, बाद में आप उसको निकलवा भी सकते हैं। तो होप कि आपको मैंने एक एक चीज़ गाइड कर दिया है। और जनाब पुर्तगाल का वेदर बहुत कमाल का है आजकल।